प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले पढ़ेंगे न्यून कोण। पहला क्या है? न्यून कोण। ये आज सारे कोण के प्रकार हम पढ़ेंगे। कोण के प्रकार कि मतलब कोण कितने प्रकारों से बन सकते हैं और उनके जो याद रखने के लिए पॉइंट्स क्या हैं वो हम यहां समझेंगे। तो पहला आता है न्यून कोण। ऐसा कोण जो दो किरणों से बने, है ना, दो किरणों से बनता है वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो यहां जो थीटा का मान है, यहां यदि हम नाम दे दें इनको ए, बी और सी, इस तरीके से कोण को नापने वाली जो इकाई होती है उसको हम डिग्री में नापते हैं। यदि ये थीटा 0 से बड़ा हो, ठीक है, कोण थीटा, और 90 से कैसा हो? छोटा हो। जो थीटा है वो 0 से बड़ा हो और 90 से कैसा हो? छोटा हो, तो वो सारे कोण कहलाते हैं न्यून कोण। तो एक याद रख लें कि 90 से कम, कम का मतलब क्या होता है? न्यून। ठीक है, न्यून का मतलब क्या होता है? कम। और इसको याद रखने का इंग्लिश में क्या तरीका हो जाएगा? अक्यूट एंगल। इसके बाद आएगा एक अधिक कोण, उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। तो न्यून कोण और ऑब्ट्यूस एंगल में कंफ्यूजन होती है। तो न्यून कोण को याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे हम? ए। तो ए के बाद आता है बी, सी, डी और आखिरी में आता है बीच में एबीसीडी में ओ। तो शुरुआत में क्या चीज आती है? ए। तो इसलिए याद रहेंगे कि पहले जो ए आता है इसलिए उसको न्यून कोण से हम लिंक बना के याद रखेंगे। तो याद रखने का आसान तरीका है यदि हम उनको लिंक बना ले कि किस चीज से हम उनको याद रख सकते हैं, तो वो एक तरीका है याद रखने का, लिंक के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया न्यून कोण। तो वे कोण, इसकी परिभाषा तो हो गई कि वे कोण जो 0 से बड़े हों और 90 से कैसे हो? छोटे हों। ठीक है, तो वो वे सारे कोण कहलाते हैं न्यून कोण। न्यून कोण के नाम से ही हम समझ जाएंगे कि न्यून का मतलब होता है कम। चलिए, अगला प्रकार है हमारा समकोण। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यदि 0 से सीधा 90 डिग्री का यदि एंगल बनता है, सीधा यदि 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो कहलाता है समकोण। इसकी एक ही परिभाषा है कि ऐसे कोण जो यदि 90 डिग्री का कोण बनाए उनको समकोण कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में राइट एंगल बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट एंगल है अधिक कोण। जैसे अभी हमने न्यून कोण की चर्चा की थी, उसी तरह अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं ना। तो जहां ए आया था वो न्यून कोण था, अगला जो आया वो क्या आ गया? ओ आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? अधिक कोण। तो ऐसे कोण जो 90 से तो अधिक हो, है ना, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? कम हो, वे कहलाएंगे सारे अधिक कोण। तो इनको बनने का तरीका क्या हो जाएगा? इस तरीके से। ठीक है, तो यहां यदि हम नाम दें ए, बी और ये सी, ये दो किरणें हैं, एक है बी से जो जा रही है ए की तरफ और सी की तरफ। इनसे मिलने वाला यहां जो कोण है वो क्या है? थीटा है। वो कितना है? 90 से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? अधिक कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने और दूसरे। अगला है सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। ठीक है, सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। इसको एक और कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिजु। रिजु कोण या रिजु एंगल भी, इसको इन दोनों के नाम हैं। यदि नाम से आ जाए और इंग्लिश ना हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो सरल कोण को क्या बोलते हैं? रिजु कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया? ऐसे एंगल जो कैसे हो? बिल्कुल सीधे हो, ठीक है। ऐसे एंगल जो एक सीधी रेखा बना रहे हो, है ना, उनको बोलते हैं हम रिजु कोण। अब जब इसमें कहीं कोई एक पॉइंट आ जाए, ठीक है, यहां कहीं कोई एक पॉइंट आ जाए, तो यहां जो बनने वाला है, मान लो यहां कोई पॉइंट P है, यहां कोई एक पॉइंट P है, तो P पर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? तो P पर बनने वाला जो कोण है वो पूरा एक सीधी लाइन बना रहा है। मान लो यहां कोई एक पॉइंट है Q, तो ये जो एंगल बनेगा, ये सारे, ये इस तरीके से यहां जो एक लाइन बना रहा है वो एंगल कहलाएगा क्या? रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। इसका मान हमेशा 180 डिग्री होता है। तो शुरुआत हमने करी थी 0 से, फिर आए 90 पर, फिर आ गए हम 180। तो हमें याद रखने का क्या तरीका था कि 0 से लेके 90 के बीच का एंगल न्यून कोण, 90 वाला समकोण, 90 और 180 के बीच का अधिक कोण, और यदि वो अधिक कोण है पूरा एक 180 डिग्री का है तो उसको बोलते हैं सरल कोण या रिजु कोण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट प्रकार के विषय में हम चर्चा करेंगे। अगला आता है बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। अब क्या होगा? बृहत कोण या उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। तो वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा है, क्या है? 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से क्या हो? छोटा हो। तो जैसे ये वाला एंगल, कौन सा? ये इस तरफ वाला नहीं, इसके इस तरफ वाला जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल की माप आएगी वो क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा। उसको बोलते हैं हम बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, जो 180 डिग्री से कैसा हो? बड़ा हो। 360 पहुंच जाएगा तो वापस यहां पहुंच जाएगा, है ना। तो ये जो ऊपर वाला जो माप बनेगी वो कितनी बनेगी? 180 से ज्यादा बनेगी, और 360 से कम बनेगी, वो कहलाएंगे बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नाम हम दे सकते हैं इनको। जब हम इनके सेट पेपर लगाएंगे तब हम इनके यूज बताएंगे कि किस तरीके से इनको याद रखा था हमने, और अब हम इनको अप्लाई किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रकार की तरफ। वो होता है पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल, ठीक है। पूर्ण कोण पर जब चर्चा करते हैं तो पूर्ण कोण क्या कहलाता है? कि यदि कोई रेखा इस तरीके से है, यहां यदि कोई कोण बनता है, या इस तरीके से समझे, इस पॉइंट पर कोई कोण बनता है, तो यहां से वापस घूम के उसी जगह पहुंच जाना, मतलब कि 360 डिग्री घूम गया। वो कितना घूम गया? 360 डिग्री, मतलब यहां से लेके वापस वहीं पहुंच गया। उस कोण को बोलते हैं हम पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। उसे बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। तो ये जो एंगल कहलाएगा, पूरा घूम के वापस वहीं पहुंचना, कंप्लीट एंगल कहलाता है, ठीक है। ऐसे चित्र बने आ सकते हैं पेपर में कि बताइए कि ये जो चित्र दिख रहा है, ये जो कोण दिख रहा है, ये कौन से प्रकार का कोण है। चलो आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण को बोलते हैं। तो पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल, ऐसे दो एंगल, मान लो यहां से कोई लाइन, कोई रेखा, कोई किरण इस तरीके से जाती है, तो यहां जो बना है, मान लो ये अल्फा कोण बना है और ये बीटा कोण बना हुआ है। तो इस तरीके से दो कोणों का योग, अल्फा प्लस बीटा, ऐसे
दो कोणों का योग जिनका योग 90 डिग्री आए, ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग 90 डिग्री आए उनको पूरक कोण बोलते हैं। अब प्रश्न पूछ लेगा कि मान लो यहां यदि अल्फा 35 डिग्री है तो बीटा बताओ। तो क्या करेंगे हम, 90 से 35 क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, तो कितना बचा, 5 और 5 है ना। तो कितना बचेगा, वो 55 डिग्री का कोण बचेगा, उसको बोलेंगे हम बीटा। ठीक है, जो 55 डिग्री का कोण बचेगा वो क्या कहलाएगा, बीटा का मान कहलाएगा। यदि वो कहे कि ये कोण का पूरक कोण निकालिए, प्रश्न पूछेगा कि 35 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो हम उसको 90 से घटा देंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट प्रकार है समपूरक कोण। जिस तरीके से दो कोणों का योग 100, वहां जिस तरीके से हम पहले पढ़ रहे थे कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वो पूरक कोण कहलाएगा। यहां जुड़ गया है समपूरक, तो जो पूरक है उसके साथ एक और शब्द जुड़ा है सम, तो उसको हम क्या समझेंगे कि जब यदि कोई ऐसा कोण जिनका दो कोणों का योग, चाहे वो बड़े छोटे हो सकते हैं ना, तो ये यदि 30 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 150 का। ऐसे कोण जिनका योग, ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। मान लो यदि ये अल्फा है, ये बीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, 180। अब याद कैसे रखें कि 90 क्या होगा और 180 क्या होगा, तो ध्यान से देखो, पूरक लिखा है और समपूरक लिखा है। तो पूरक है छोटा, क्यों लिखा है, क्योंकि पूरक में ये शब्द एक्स्ट्रा नहीं जुड़ा है। यदि पूरक है तो उनका योग 90 डिग्री होगा, और यदि यहां जुड़ गया है समपूरक, एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गया है समपूरक, तो उसको याद रखने का तरीका हो गया कि वो है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम, याद करने का तरीका भी देख लिया। नेक्स्ट आता है रेखीय युग्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेखीय युग्म। तो रेखीय युग्म का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से हमने अभी संपूरक कोण पढ़ा है, जिस तरीके से हमने संपूरक कोण पढ़ा है कि ऐसे कोण जिनका योग कोण ए कोण बी का मान ए और कोण बी को यदि जोड़ दें तो वो यदि 180 डिग्री बनाता है तो वो क्या था, संपूरक कोण। उसी तरह ऐसे कोण जो एक दूसरे से जुड़ के 180 डिग्री कोण बनाते हैं, दोनों के मान को यदि जोड़ दें और वो 180 डिग्री बनाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, रेखीय युग्म कहलाएंगे। तो कोण ए और कोण बी आपस में कैसे हैं, रेखीय युग्म है। रेखा का मतलब ऐसे कोण जो केवल एक सीधी क्या बनाए, रेखा बनाए। ठीक है, ऐसे कोण जो केवल एक सीधी रेखा बनाए उनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर के कोण या रेखीय युग्म। नाम से याद रखेंगे कि रेखीय लिखा है, रेखा मतलब सीधी एक लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, क्या है कोण। आसन्न कोण की एक आसान आसन्न लिखा हुआ है। हमारा एक ही टारगेट है कि हम प्रश्न से उत्तर की तरफ किस तरीके से जाएं। तो आसन्न लिखा है। आसन्न का मतलब जब हम कहीं आसन लगा के बैठ जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि हम जमीन से, या आसन जब हम लगाते हैं जमीन पर तो हम उससे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो आसन लगा लेते हैं। उसी तरह ऐसे दो एंगल जिनका एक क्या हो, शीर्ष हो, एक ही शीर्ष हो। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका एक शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ क्या हो, भुजा उनकी क्या हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ को क्या बोलते हैं हम, कॉमन। कॉमन का मतलब जब हम उभयनिष्ठ की चर्चा करते हैं या कॉमन की चर्चा करते हैं तो कॉमन का मतलब ये हो गया कि वो
पहले वाले के साथ भी कॉमन हो और दूसरे वाले के साथ भी कॉमन हो। यदि हम इनको नाम दें ए, ओ, बी और ये सी, यदि इनसे बनने वाले ये दो कोण हैं, इसको अल्फा और इसको बीटा नाम दे, तो ओ ए भुजा के साथ ओ सी अल्फा कोण बना रहा, बीटा कोण बना रहा है, ओ सी और ओ बी के साथ अल्फा कोण बना रहा है। तो इसमें जो ओ सी है वो क्या हो गया, कॉमन भुजा हो गई ओ सी, जो ओ ए के लिए भी है और ओ बी के लिए भी है, और शीर्ष जो है वो क्या है, ओ, तो वो ओ उन दोनों कोणों के शीर्ष हैं। इसलिए इस प्रकार जो युग्म बना है वो क्या कहलाएगा, आसन्न कोण। समझ में आ गया होगा कि आसन्न कोण की परिभाषा क्या होती है। एक और इसमें बात याद रखेंगे कि यदि ऐसे आसन्न कोण, ऐसे आसन्न कोण जिनका योग यदि 180 डिग्री हो जाती है, तो ये क्या बना लेता है, एक रेखा बना लेता है। क्या बना लेते हैं, ये मिलके एक रेखा। तो ध्यान से देखो, यदि हम इनको देखें तो यहां जो दिख रहा है वो शीर्ष कॉमन है, इनकी ये वाली जो भुजा है वो कैसी है, कॉमन है, और ये दो अलग अलग भुजाएं हैं। तो इस अल्फा की ये भुजा कॉमन और ये शीर्ष कॉमन, तो दोनों याद रखेंगे कि एक शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा कॉमन हो। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरीके से कि बताओ ऐसा कौन सा कोण है जिसमें उभयनिष्ठ कोई एक भुजा हो और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। तो इस तरीके का कोण क्या कहलाता है, आसन्न कोण। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रकार की तरफ। यह है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे एंगल जो दो रेखाओं के, ऐसे एंगल जो दो रेखाओं को एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करे कि उनके सामने बनने वाले जो कोण हैं, ये अल्फा और ये बीटा, तो ये जो अल्फा और बीटा जो बने हैं वो कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख का नाम सुनो और ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा है, शीर्ष। शीर्ष का मतलब क्या होता है, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, और भिमुख उसके सामने। तो ऐसे कोण जिनका शीर्ष उनके सामने हो, उनके जो बनने का जो शीर्ष है, जैसे इस कोण को बनने के शीर्ष के सामने कौन सा है, ये वाला बन रहा है। इस तरीके से अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। यदि यहां पर मानो कोई पी कोण बनता है और यहां पर क्या बनता है, क्यू कोण बनता है, तो पी और क्यू भी आपस में क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो समझ में आया होगा, हमने अभी कोणों के प्रकारों के विषय में पढ़ा है। इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैथ्स में जरूर पूछा जाएगा कि कोण के प्रकारों से रिलेटेड जब कोई इस तरीके का चित्र बनाकर देगा, है ना, आसन्न कोण से दे सकता है, समकोण से दे सकता है। जब हम इनके सेट लगाएंगे ना, तब हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो ठीक है, आज आपको समझ में आया होगा कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। अच्छा, इसके साथ कुछ और चीजें भी हैं, है ना। क्या होता है कि एक बात याद रखेंगे कि एक सीधी रेखा, है ना, सीधी लाइन हमेशा कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की, या है ना 360 डिग्री या 0 डिग्री, है ना। यहां पर यदि कोई पॉइंट है तो वो 180 डिग्री का ये वाला पूरा कोण बना लेगा। 360 डिग्री हमने कंप्लीट पढ़ा था तो वो इस तरीके से बना लेगा। यदि वो 0 डिग्री देगा तो इसी के ऊपर, बिल्कुल इसी के ऊपर कोई दूसरी लाइन गई होगी, वो कितने का होगा, 0 डिग्री का। इस तरीके से हम एक लिंक बना सकते हैं याद रखने की, है ना। चलिए, अब हम जब इसका सेट लगाएंगे तो आपको इनके यूज बताएंगे। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।